मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और कल के वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कुछ भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, आज हम उनको देखते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि दो शेर 400 मीटर दूर खड़े हैं। पहला शेर 3 मीटर प्रति सेकंड से चल सकता है और दूसरा 2 मीटर प्रति सेकंड से चल सकता है। मतलब उनकी ये स्पीड है कि वो इतनी तेज तक दौड़ सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, तो वे एक दूसरे को कब मिलेंगे, कितने सेकंड बाद या कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यदि दो व्यक्ति, दो ट्रेन या दो कोई भी चीज यदि आपस की ओर दौड़ते हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड या चाल आपस में जुड़ जाती है। यदि दोनों समानांतर दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड आपस में घट जाती है। तो ठीक, हम इसी प्रकार के इस प्रश्न को हल करते हैं। हमको इसमें समय निकालना है। क्या निकालना है? हमको समय निकालना है। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूरी कितनी दी है आपकी? 400 मीटर। ठीक है, समय कितना दिया है आपका? समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब समय आपको ज्ञात करना है तो हम समय को यहां ले आएंगे तो चाल यहां पर आ जाती है। तो चाल यहां पर आ जाएगी, समय आपका क्या आ जाएगा? चाल। तो आप देखिए यहां पर समय कितना दिया है आपको? 3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी सॉरी चाल है। ठीक है, एक चाल दी है आपकी 2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 3 2 5 बराबर यहां पर लिख लो आप समय। ठीक है, 400 मीटर बटे 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5। 5 से काट दीजिए, कितने जाएंगे आपके? 80 सेकंड। तो वह एक दूसरे को कब मिलेंगे? 80 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको सिर्फ अपने ट्रिक से हल करना है और अपने दिमाग में ये सेट करना है कि किस तरीके से क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यदि आपके अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति या मैं या जो भी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता हूं तो मैं रेलगाड़ी रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, चुटकियों में हल होगा ये। बस आपको बेसिक समझना है इसका। तो बेसिक ये है कि यदि मेरी स्पीड यदि 5 है तो 7 मिनट पहले ही ट्रेन निकल जाती है। यदि मेरी स्पीड 6 हो जाती है तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ये उसकी बात है। अब इसको अपन को हल करना है। इसके पहले आपको जो इसको ट्रिक है, वो ट्रिक कैसे बनाई है, उस ट्रिक का उत्पादन वो कैसे सामने आई है, तो उस चीज के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं। सभी लोग आप जानते हैं कि औसत चाल का जो सूत्र है, औसत चाल का सूत्र क्या है आपका? 2ab बटे a प्लस b। ठीक है, ये कब बना है? जब कोई व्यक्ति गया है और फिर वापस आया है, तो ये होती है आपकी औसत चाल। अब मैंने आपसे बोला है कि वो गया है और विपरीत दिशा में वापस आया है, तो विपरीत दिशा में जब आता है तो उनकी औसत चाल आपस में जुड़ जाती है। अब चूंकि वो एक बार गया है और एक बार आया तो 2 बार गया, इसलिए 2 का अपन यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब हमको इसमें क्या ट्रिक बनाना है उसके लिए आप समझिए। तो इसकी जो चाल होगी, चाल, ठीक है, इसकी जो चाल निकालेंगे अपन। अब चूंकि वो कितनी बार गया है? एक बार, तो यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, सिर्फ ए भी अकेला जाएगा। अब देखो स्टेशन आपका ये है, ये क्या है आपका? स्टेशन है, और व्यक्ति सिर्फ स्टेशन की ओर गया है, ना कि स्टेशन से घर की ओर वापस आया है। कहां पर गया? सिर्फ स्टेशन की ओर। तो कितनी बार गया वो? एक बार। तो यहां पर आपका एक बार हो गया ए बी। अब चूंकि जो गया है स्टेशन वो एक बार गया तो कितनी कैसा हुआ? वो 7 मिनट पहले उसकी ट्रेन छूट जाती है। दूसरी बार गया तो 5 मिनट पहले, मतलब कि वो समानांतर दिशा में चला है। जब समानांतर दिशा में चला है तो मैंने आपको बताया था कि यदि वो समानांतर दिशा में चलता है तो उनकी चाल आपस में घट जाती है। तो इनकी आपस में चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सूत्र बना है। तो क्या बना आपका सूत्र? चाल बराबर ए बी ए माइनस बी। ठीक है, अब चाल बराबर सूत्र क्या होता है आपका? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? घर और स्टेशन के बीच की दूरी। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? ये समय का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक है, अब चाल अपन ने कितनी निकाली है? ए बी अपान ए माइनस बी गुणित अब समय। समय अपन को कितना दिया? एक समय दिया है 7 मिनट,
और एक दिया है आपका 5 मिनट। इसका बहुत ही बेसिक और मस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं। यदि आपके यहाँ पहले लिखा है, पहले छूट जाती है, और यहाँ पर भी पहले छूट जाती है, 2 बार पहले लिखा है, तो आपको इनको बिना आंख मूंद कर या बंद किए इनको तुरंत 7 मिनट और 5 मिनट को आपस में जोड़ दो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 12 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो आप ए चाल, तो पहली चाल कितनी है आपकी 5 गुणित बी कितनी चाल है आपकी 6, ए माइनस बी, तो 5 में से आप 6 घटा दो, कितने बचे आपके 1 गुणित 12 मिनट है, तो आपको किसमें बदलना है, इसमें घंटे में बदलना है, कितने गुणा करोगे आप 60 से भाग दे दोगे आप। ठीक है, तो 6 × 30, ठीक है, गुणित 12/60, 6 कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर। ये आंसर आ गया आपका। तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है आपकी 6 किलोमीटर है। ठीक है, देखते हैं। 2 रेलगाड़ी किसी खंबे को 28 सेकंड और 19 सेकंड में पार करती हैं, लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हुए 23 सेकंड में पार करती हैं। इन दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। जब भी आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए आए तो आप मिश्रण का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, जो बहुत ही सरल और सबसे सही तरीका है यदि आपको अनुपात निकालना है। तो हमेशा हमने देखा है कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, मतलब कि चाल ये, ठीक है, चाल हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। मतलब कि चाल और समय हमेशा आपस में कैसे रहेंगे, उल्टे रहेंगे। कैसे रहेंगे, उल्टे। यदि चाल का अनुपात 2:3 आता है तो समय का अनुपात 3:2 आएगा। ठीक है, तो चाल और स्पीड का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, विपरीत रहेगा। इस हम सूत्र से देख सकते हैं, क्योंकि ये चाल व्युत्क्रमानुपाती 1/समय, इस सूत्र से हमने आपको निकाल के बताया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो आपका मिश्रण का सूत्र है जो हम पढ़ते रहते हैं वो वाला सूत्र लगाना है। तो देखो, मान ली कि आपके 2 खंबे हैं ए और बी। ठीक है, पहले खंबे कितना दिया आपको 28 सेकंड, दूसरे खंबे कितना दिया है 19 सेकंड। ये क्या है आपकी स्पीड है, सॉरी ये आपका क्या है समय, तो ये टी दिया है। ठीक है, आप क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हुए 23 सेकंड में पार करती है। कौन करती है, 2 रेलगाड़ी किसी खंबे को, ठीक है, 28 सेकंड में व 19 सेकंड में पार करती है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए 23 सेकंड में पार करती है। इन दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब ये आ गया आपका, जो आपका दिया है 23 सेकंड, इसको आप यहाँ लिखो। ठीक है, 23 सेकंड। ठीक है, अब इनका मिश्रण के सूत्र से आप इनको हल कर लो। 28 में 23 कितने बचे आपके 5, और 23 में 19 कितने बचे 4। ठीक है, तो ये किसका अनुपात आ गया आपका स्पीड का, ये कितना आ गया आपका 4:5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसको हल करने की। कुछ नहीं करना आपको, 2 खंबे दिए हैं, उनको कितने सेकंड में पार करती है, वो 28 सेकंड और 19 सेकंड में। ठीक है, 2 ट्रेन है, लेकिन जब वो ट्रेन सामने आमने सामने आती है तो उसको 23 सेकंड पार करती है। ठीक है, आपको ये आपका हो गया दोनों ट्रेनों के विपरीत दिशा का, और ये एक अलग अलग खंबे का हो गया। ठीक है, जब दोनों का दिया जाता है, किसी दोनों चीजों का एक उत्तर दिया जाता है तो उसको हम बीच में रखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, सिर्फ 23 सेकंड में एक दूसरे को कर रहे हैं, पार कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको बीच में लिखते हैं। जो अलग अलग दिया जाता है उनको ए और बी बना के लिख दिया जाता है। फिर इसमें आप मिश्रण का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, तो 28 में से 23 गए 5, और 23 में से 19 गए आपके 4, तो 4:5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन की पटरी है। ठीक है, और ये आपके व्यक्ति हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति आपके चल रहे हैं तथा एक रेलगाड़ी समान दिशा में, ये रेलगाड़ी आ रही है आपकी। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी आ रही है। ठीक है, समान दिशा में चलती हुई उन्हें क्रमशः, एक को 10 सेकंड में और 11 सेकंड में पार करती है। तो उसकी आपको क्या ज्ञात करना है, 10 सेकंड पर चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, किसकी, ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी दी है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ नहीं करना है, 2 सूत्र बनाना है। क्योंकि ट्रेन एक ही है तो ट्रेन की लंबाई एक ही रहेगी। ठीक है, मान लो कि इसकी लंबाई कितनी हुई आपकी L1 और इसकी हुई आपकी L2। ठीक है, अब देखो 2 सूत्र बनेंगे। जब ट्रेन इसको पार करेगी, जब ट्रेन पहले वाले व्यक्ति को पार करेगी
तो हमने आपको बताया कि ये भी इसी दिशा में चल रही है ट्रेन और व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो इसकी चाल और इसकी चाल आपस में घट जाएगी। तो अपन को क्या है, ये क्या है आपकी दूरी है। अब देखो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। अब देखो पहली बार ट्रेन जब इस यहां पर आई, ठीक है, देखो आप चाल, ठीक है, इसकी चाल से घट जाएगी। तो हमने ट्रेन की चाल क्या मानी है, x मानी है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगी, x माइनस 3, ठीक है, गुणित समय। समय कितना ले रही है जब पहली बार को पार कर रही है, 10 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरी बार देखो, ये अपन बराबर क्यों किया है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो बराबर रहेगी, इसको पार करेगी तब भी L1 रहेगी और इसको पार करेगी तब भी L1 रहेगी। अब ये क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल गुणित समय, अब चूंकि चाल क्या है आपकी, ये ट्रेन की चाल आपने x मान ली, लेकिन -3 क्यों किया, क्योंकि समान दिशा में चल रही है और पहले वाले को पार करेगी तो इसकी चाल से माइनस हो जाती है, ठीक है। अब वो दूसरे पाते हैं अपन, अब वो दूसरे व्यक्ति को पार करेगी। तो देखो अब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो चाल तो ट्रेन की चाल समान रहेगी, x रहेगी, लेकिन इसकी चाल है ये भी सीधे दिशा में जा, इसकी चाल इससे घट जाएगी। कितनी है दूसरे वाले की चाल, कितनी, 5, तो ये इससे घट गई, ठीक है, गुणित। अब देखो चाल गुणित समय, ठीक है, समय कितना है इसका दूसरे वाले का, 11 सेकंड, ठीक है। क्लियर आई बात समझ में आपको, ठीक है। ये गुणा कर दो आप, 10x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 11x माइनस 55, ठीक है। ये आपके कट जाएंगे तो -30 प्लस 55 बराबर, ठीक है, ये 11x माइनस 10x, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।